बच्चों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करना। यानी कि जब आपको इस तरह का सवाल दिया जाता है तो आप लोग फंस जाते हैं, इसमें नहीं पता चल पाता कि सबसे सरल तरीका क्या है इनको मल्टीप्लाई करने का। तो इस वीडियो के अंदर आपको एकदम आसान तरीका बताया जाएगा कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। शुरू करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। चलिए सोल्यूशन यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से एकदम पूरा मन तन लगाकर सुनिएगा। क्या है, पहला एक्सप्रेशन हमारा क्या दिया है, x - 4 दिया है, ये पहला एक्सप्रेशन है आपका। फिर लगा है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगला एक्सप्रेशन हमारा 2x + 3 है। अब आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर हर एक एक्सप्रेशन में, यानी दोनों एक्सप्रेशन में दो दो टर्म दिए हैं, दो दो पद हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, सबसे सिंपल तरीका, जो पहला एक्सप्रेशन है आपका यानी कि x - 4 जो पहले ब्रैकेट के अंदर है, इसको आप अलग अलग कर दीजिए। जो भी जितना भी पहले ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको आप अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर अलग अलग करने का मतलब क्या है, x हो गया, ये पहला टर्म हो गया, और कुछ दूर में यहाँ पर -4 को भी लिख दीजिए। आपको क्या करना है, साइन के साथ यानी चिन्ह के साथ अलग अलग करना है। जैसे मान लीजिए कि पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा होता, a + b - c, इस टाइप से होता ना पहले ब्रैकेट के अंदर। तो हम इसको कैसे अलग अलग करते, a कुछ दूर में, फिर इधर b + b, और कुछ दूर में इधर -c, इस टाइप से हम लोग अलग अलग कर देते। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आते हैं इस पर। पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी था उसको अलग अलग कर दिया, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो है उसको आपको जितने अलग अलग किए गए हैं उनके साथ लगा देना है। लगा देने का मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, यहाँ पर इस सेकंड ब्रैकेट वाले को यहाँ भी लिखना है, यानी 2x + 3 आपका यहाँ भी होगा, और इसके साथ भी 2x + 3 हो जाएगा, 2x + 3। सेकंड वाले को ही दोनों के साथ लगाना है। एक टर्म और आता तो उसके साथ भी लगा देते इसी सेकंड वाले को। समझ में आ गया। अब तो ये सिंपल हो गया ना, अब तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, इस x का मल्टीप्लाई जब अंदर ब्रैकेट के अंदर होता है तो दोनों के साथ होता है, यानी हर एक टर्म के साथ होता है, बाहर वाले का मल्टीप्लाई। तो x का मल्टीप्लाई हम 2x के साथ पहले करेंगे। तो एक चीज़ सीख लीजिए कि जब x और x का मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता है आपका x का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर x² × x का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपका x का क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 x है, यहाँ पर एक ही x है, x की पावर 1 है, तो ये जुड़ जाते हैं, यानी 3 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि x की क्यूब और इंटू x की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 3 यानी कि 5 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ भी x रहेगा तभी पावर जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। अगर एक जगह x एक जगह y रहेगा, कुछ दूसरा रहेगा तो नहीं जुड़ सकता, वो फिर उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। समझ में आ गई बात। अच्छा, आते हैं यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ और, नंबर का मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है। तो x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2 तो रहेगा ही, x का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² बन जाएगा ये। फिर लगा है प्लस यहाँ पे तो लगा दिए प्लस। x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो x³ नहीं होगा, 3 अलग है, x अलग है, तो 3x ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, बहुत बच्चे इसमें प्लस माइनस में गलती करते हैं, वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, है ना। गलती नहीं होगी प्लस माइनस में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस की गलती होती है, और एक जगह प्लस माइनस की गलती मतलब आपका पूरा क्वेश्चन बर्बाद, वो फिर आंसर नहीं आ सकता। एक जगह अगर मिस्टेक हो गई ना प्लस माइनस की तो फिर आंसर सही नहीं आ सकता। चलिए, तो यहाँ पर माइनस है। हाँ, एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, कोई निगेटिव नंबर है, और वो जब अंदर मल्टीप्लाई होता है, माइनस जब अंदर जाता है तो सभी टर्म का साइन यानी चिन्ह बदल देता है। यानी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी रहेगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इस तरीके से होता है। कब, जब माइनस बाहर से अंदर जाता है तब। तो यहाँ पर माइनस है, बाहर से अंदर गया, तो ये 4 का 2 से गुणा करेंगे तो पहले 8 हो जाएगा, और x तो यहाँ पर है ही, तो 4 दूना 8x हो गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या करेगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, चिन्ह बदल देता है। ये माइनस क्या करता है, अंदर जाके साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 × 3 ये हो जाएगा 12। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
अब आगे सुनिए, आगे क्या है, जो एक जैसे दिखने वाले होते हैं वो आपस में प्लस या माइनस यानी जुड़ या घट सकते हैं। एक जैसे कौन कौन दिख रहा है, यहाँ पर 3x दिख रहा है और 8x दिख रहा है ना। यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, ये x स्क्वायर है तो ये नहीं जुड़ेगा घटेगा, क्योंकि इसका जोड़ीदार कोई नहीं मिल रहा है तो ये अकेले ही रहेगा। तो ये हो गया आपका कितना, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +3x है, यहाँ पर -3x है। तो भाई माइनस वाला बड़ा है ना, जो बड़ा होगा उसी का साइन लेते हैं हम लोग, तो माइनस ले लिए क्योंकि 8 बड़ा है। अब जब अलग अलग साइन रहता है तो घटा देते हैं, प्लस माइनस है तो घटाएंगे, 8 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, और x लगा है तो x लगा दिए। बाद में ये हमारा क्या बचा, माइनस का 12 बचा, बस ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं जा सकता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसा सवाल आता है, आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए अपने बुक से, कक्षा 8वीं के, कक्षा 9वीं के, है ना, वहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यही तरीका अपनाएंगे तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। नहीं तो बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, प्लस माइनस में गलतियाँ करेंगे। बस एक रूल मत भूलिएगा कि माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है। समझ में आ गई बात। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेके बताते हैं। यहाँ पर -3 है और ब्रैकेट के अंदर x -8 है, इस टाइप से, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये -3x के पास जाएगा तो -3x हो जाएगा। लेकिन ये -3 जब -8 के पास जाएगा तो माइनस अंदर गया तो इसका साइन चेंज कर देगा, यानी माइनस है तो प्लस बना देगा उसको, और 3 8 से मल्टीप्लाई होके 24 बन जाएगा। इस तरीके से होता है। अगर प्लस बाहर में है तो अंदर का साइन नहीं चेंज होता, माइनस बाहर है और अंदर जाएगा तो साइन को चेंज कर देगा। इसका ख्याल रखना है आपको, बस यही बात है। और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल के लिए क्लासेस हमारी चल ही रही हैं, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।